अपने किचन का करने जा रहे हैं मेकओवर, मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे सारी ही चीज़ें जो हैं तो हम बना रहे हैं। तो मेकओवर के लिए हमने आज वॉल डेकोरेशन के लिए, किचन के वॉल डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो वो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। और इधर पर सबसे पहले हमने सारी चीज़ें जो है तो कार्डबोर्ड पे बनाई हैं और साथ में उसमें वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। तो देखिए कुछ इस तरह से कई शेप हमने कट कर लिए थे, और जो एक्स्ट्रा ये कार्डबोर्ड वगैरह बचता है ना, तो इसको भी हम नहीं फेंकते, कहीं ना कहीं उसका यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से 4 शेप जो है तो हमने कट कर लिए थे, इस तरह से पहले ड्रॉ कर लिए और फिर इनको कट कर लिया था। और इस तरह से आप कोई भी शेप कट कर सकते हैं। हमने 4 शेप कट किए थे और इनको देखिए कुछ इस तरह से हमने काट लिए हैं। अब इसके बाद जो है तो इसके ऊपर करना है वॉल पुट्टी। तो जब भी हम कोई मेकओवर करते हैं तो आपको बता दें कि पहले से उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि 2-4 दिन में तैयारी नहीं होती, क्योंकि बीच बीच में दूसरे भी DIY हम तैयार करते हैं। तो सारे ही देखिए कार्डबोर्ड पे इस तरह से हमने कट कर लिए हैं और अब इस पे हमको करना है वॉल पुट्टी का यूज़। तो सारे ही काट के रख लिए, इनमें भी काफ़ी मेहनत लगती है जब इसको कट करते हैं। तो इस तरह से काट लिया। आप कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन इस पे जो है तो वो काट सकते हैं। अब इसके बाद चलिए बना लेते हैं पुट्टी को, कि वॉल पुट्टी कैसे बनाना है। तो इसको हमने पहले भी आपके साथ वीडियो में शेयर किया है कि इसमें वॉल पुट्टी ली है, साथ में लिया है पानी, और इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट जो है तो वो बना लेंगे। इसमें लम्स वगैरह, गिल्टी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से बनाने के बाद जो है, और उतना ही आप वॉल पुट्टी को घोलें जितना आपको ज़रूरत हो, नहीं तो कुछ देर के बाद ये जो है तो टाइट होने लगती है, फिर किसी काम की नहीं रहती है। तो देखिए इधर पर सारे पे ही हमने वॉल पुट्टी कुछ इस तरह से लगा दी है। और दूसरी चीज़, वॉल पुट्टी का यदि आप काम कर रहे हैं इस तरह से पेस्ट बना के, तो वॉल पुट्टी को दोनों साइड आप लगाइए। जैसे इस तरह का है तो दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों साइड आपको वॉल पुट्टी का यूज़ करना है। नहीं तो क्या होगा ना कि आपका जो कार्डबोर्ड है तो वो थोड़ा टेढ़ा होने लगेगा। तो इधर किनारे भी हमने अच्छे से इसको वॉल पुट्टी लगा दी थी। और आप चाहें तो डायरेक्ट कार्डबोर्ड पे भी कर सकते हैं, लेकिन वॉल पुट्टी से थोड़ी मजबूती अच्छी आ जाती है। इस कारण से सारी ही चीज़ों पे हमने इस तरह से वॉल पुट्टी लगा दिया है। और आपको यदि हैंग करने के लिए इसमें इस तरह का होल चाहिए तो पहले से इस तरह से आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद वॉल पुट्टी कर दीजिए। तो देखिए चारों पहले हमने वॉल पुट्टी से करके तैयार करके रख दिए थे, क्योंकि इसमें एक पूरा दिन लग जाता है इसको सूखने के लिए। तो हम वही काम करते हैं जो कि मतलब पूरा ड्राई हो जाए अच्छे से, उसके बाद ही उस पर कोई काम करते हैं, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और ये सारी ही चीज़ें कम से कम हमने 20 से 25 दिन पहले बना ली थी, कलर वगैरह करके रख दिया था। उस पर डिज़ाइन भर बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें हम बनाने लगे थे जिसके कारण कि इसको पूरा नहीं कर पाए हैं। तो देखिए इस तरह से ये सारे ही अच्छे से हमने इन पे वॉल पुट्टी लगा दी है। अब इसको सैंड पेपर से कुछ इस तरह से रब कर देंगे, जिससे के कारण कि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। फिर इसके बाद करना है हमको पेंट। तो सारी ही चीज़ें कर लीजिए, ब्रश से इसको ज़रूर झाड़ के वॉल पुट्टी को निकाल दीजिए, नहीं तो उसमें ये रह जाती है। और सारे ही हमने पेस्टल एक्रेलिक कलर जो हैं तो वो हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि ये कलर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, हल्के रहते हैं लेकिन काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। तो सारे पे ही हमने पेंट कर लिया था। और वॉल पुट्टी पे कलर जो है तो काफ़ी लगता है, इसलिए आप कोशिश करिए कि पहले वॉल पुट्टी पे आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा लीजिए, फिर उसके बाद कलर करेंगे तो कलर बहुत कम भी लगेगा और बहुत अच्छे से उस पर चढ़ भी जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो हमको बनाना है ये चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। तो इधर पर कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया था और इसको हम बिल्कुल कट कर लेंगे एक साथ। जैसे इस तरह से देखिए कट करके अलग निकाल ली है हमने। हम इसको ऐसे ही उस पर स्टिक कर सकते थे, लेकिन हमको लगा कि थोड़ा सा इसको मजबूत करना चाहिए। तो इधर पर शादी का कार्ड ले लिया है और साथ में उसको हमने इस तरह से कट करके इस पे स्टिक करने के बाद जो है तो चॉपिंग बोर्ड पे हमने उसको स्टिक किया था। बस उसके बाद कर देंगे कलर। तो देखिए तो कलर होने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही कम बजट में इसको किस तरह से खूबसूरत सा वॉल डेकोरेशन के लिए एक पीस तैयार हो गया है। इधर पर
पर जो ये डॉल बनाई हुई थी, तो इसको हमें इसमें फेविकोल से स्टिक कर देंगे। और साथ में देखिए इसमें जो भी मनमर्जी आप किया है तो उस हिसाब से आप इस पे अपना कोड जो है तो वो लिख सकते हैं। तो देखा ना, खूबसूरत सा अपना चॉपिंग बोर्ड जो है तो तैयार हो गया। अब आप अपनी किचन में इसको लगाएंगे तो आपकी किचन की खूबसूरती दुगनी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे अपने DIY की तरफ की। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्यूट और बहुत ही छोटा सा DIY जो है तो वो बन के तैयार हुआ था। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया था, पिंक कलर कर दिया था, एक्रेलिक कलर, और साथ में इस तरह से इस पर लिख दिया था। और साथ में किनारे किनारे पे जो इसकी बाउंड्रीज थी तो उधर पर रेड और वाइट कलर का थोड़ा सा कहना चाहिए कि टेक्स्चर दे दिया था। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा क्यूट सा जो है तो दूसरा DIY तैयार हो गया था। और ऐसा कुछ बनाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है और इसका रिजल्ट जो है तो इनके बहुत जल्दी मिलते हैं, जिसके कारण इस तरह का काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। देखिए जो हमने 2 DIY वॉल डेकोरेशन के लिए तैयार किए हैं तो सिंपल है लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे थे। दोनों ही बनने के बाद काफ़ी क्यूट लगे हैं। इसके बाद तीसरा जो था तो उसको कुछ इस तरह का शेप दिया था और साथ में बच्चों के ये पुराने खिलौने रखे हुए थे, काफ़ी पुराने थे, बच्चे अब बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन सारा ही सामान हम काफ़ी अच्छे से रखे रहते हैं कि कब कहाँ कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो कुछ इस तरह से हमने कप को जो है तो बीच से कट कर दिया था और इस तरह से उस पे पूरे पे हमने डिज़ाइन बना दी थी। और साथ में जो नाइफ वगैरह थी तो इसको भी पेंट कर दिया था, पहले ब्राउन कलर से किया था, फिर उस पर थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया तो कुछ कलर जो है तो उभर के आ गया था। और इधर पर हमने जो नाइफ वगैरह है तो इसको फेविकोल से स्टिक की थी कप, लेकिन स्टिक अच्छे से नहीं हो रहा था तो बाद में इसको हमने ग्लू गन से स्टिक किया था। ऊपर की तरफ जूट रोप लगा दिया था और आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो अपना कोई भी प्लांट लगा सकते हैं छोटा मोटा इसमें, या फिर इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह लगा दीजिए। तो देखिए आपकी किचन की जो रौनक है तो वो दुगनी हो जाएगी। और बिल्कुल कहना चाहिए कि 0 बजट में जो भी आपके घर सामान पड़ा हुआ था उससे आपने अपने वॉल डेकोरेशन के लिए DIY तैयार कर सकते हैं। लास्ट के DIY में जो है तो केटल का शेप हमने दिया था और पहले बिल्कुल लाइट कलर किया था, लेकिन उसके पार्ट जो है तो सही समझ नहीं आ रहे थे, तो इस तरह से हमने कुछ शेडिंग दे दी थी कि जिससे कि इसका जो ढक्कन है या फिर जो भी पार्ट है इनके तो वो अलग अलग से दिखने लगे। तो इस तरह से बस इस पर भी हमने कर दिया था। और साथ में जो मर्जी आए आपके, आप वो लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कैसा आपको लिखना है, या फिर इस पर कोई आप डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे फ्लावर वगैरह लगा दीजिए या फिर कार्टून वगैरह कुछ, या फिर कोई ड्राइंग कर दीजिए। लेकिन हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, इस पर हमने बस लिख दिया था। तो इस तरह से चारों ही DIY जो है सिंपल थे लेकिन काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो गए। और सबसे अच्छी चीज़ कि ये काफ़ी जल्दी तैयार हो गए थे। हाँ, पुट्टी वगैरह लगाने में, सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उस पर जो डिज़ाइन वगैरह बनाई थी तो वो फटाफट से बन के तैयार हो गई थी। तो चलिए हर बार की तरह अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको समय समय पर मिल जाएगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।